of you. Today I will discuss about the graph of motion. पिछली पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ ऑफ मोशन में एसटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मैंने पढ़ा था और उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग डिटेल्स किया था। इसमें हमको पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें थोड़ा सा आपको डिस्कशन किया गया था कि स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग किस लिए पढ़ रहे थे, किसी बॉडी के मूविंग बॉडी की स्पीड को फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे। यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम क्यों पढ़ते हैं? तो जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इसको हम लोग किसी बॉडी के मूविंग बॉडी के एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए पढ़ते हैं। यानी इसका जो स्वरूप होता है वो क्या निकलता है, उससे एक्सेलरेशन निकलता है किसी बॉडी का। अब देखिए जो स्पीड टाइम ग्राफ है ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी स्टडीड इन 3 वेज। 3 पार्ट में इसको 3 तरीके से इसको यूज करते हैं। 3 कंडीशंस होता है स्पीड टाइम ग्राफ को पढ़ने के लिए। तो पहला जो कंडीशंस है, व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है और उसमें एक्सेलरेशन होता है कि नहीं। अगर किसी बॉडी का कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस केस में आपको सीधे बोल सकते हैं कि नो एक्सेलरेशन। वहां पे क्या होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर किसी बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, घट रही है, तो वहां पे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है। जहां पर अगर रिमेन्स कांस्टेंट है, स्पीड एकदम कांस्टेंट वे से जा रहा है, वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी पहला कंडीशन है व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, नो एक्सेलरेशन। कि केस में ग्राफ कैसा होता है? अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ पर एक्स एक्सिस इस पे क्या होता है, टाइम एक्सिस, और ये वाई एक्सिस इस पे क्या होता है, स्पीड। अभी हम लोगों ने एसटी ग्राफ पढ़ा था, ये क्या कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। जो एसटी ग्राफ पढ़ा था, एसटी में यहाँ पे डिस्टेंस लिखा होता था, यहाँ पे टाइम लिखा होता है, और वीटी ग्राफ में यहाँ पे क्या लिखा, वेलोसिटी लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम रहेगा। यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये जो एक्सिस है, इस पर टाइम प्लॉट किया जाएगा, और ये जो है इस पर हम लोग स्पीड को प्लॉट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको एक ग्राफ मिलता है इस तरह से। यानी अगर इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए अगर आपको कहीं भी ग्राफ दिखता है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये बॉडी का रिमेन कांस्टेंट नो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है वीटी ग्राफ में? तो आप देखिएगा अगर कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, अगर जब पैरेलल रहेगा उस केस में आप कह सकते हैं कि जो ग्राफ है वैसे बॉडी का है जो कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सो इस तरह के कहीं भी अगर ग्राफ आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं जनरली कि क्या है, ये कांस्टेंट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड। जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड मूव कर रहा है उस बॉडी का ये ग्राफ है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जो सेकंड है, उसमें क्या है, व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। यानी किसी बॉडी पे क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट से स्पीड उसका चेंज हो रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उसका ग्राफ कैसे होता है। When the speed time graph, when speed of a body
changes at uniform rate. यानी इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म रेट से अपना स्पीड चेंज कर रहा है, अगर कोई बॉडी अपने एक यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज कर रहा है, उसको हम लोग, एक पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज करते हुए अगर आपको ग्राफ उसका निकालना है तो उसका ग्राफ कैसा होता है तो हम लोग देखते हैं। जनरली इसको क्या करना है, टाइम एक्सिस, उसको क्या करना है स्पीड। ठीक है, हम लोग ये बीटी ग्राफ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इस स्ट्रेट लाइन हमको मिला तो ये जो स्ट्रेट लाइन का ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये किसको बताता है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को बताता है। तो अगर कहीं आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है जो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे टाइम है, तो ये किस का ग्राफ हो जाएगा, when a body moves with a uniform rate। कोई बॉडी क्या कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहा है। अपने स्पीड को कैसे चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट से उसको चेंज कर रहा है। अगर कोई बॉडी अपने स्पीड को यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, उस केस में इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट 0। क्या होता है, किसी बॉडी का इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, लेकिन बाद में जाकर क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट बच गया। मान लीजिए कि अगर यूनिफॉर्म में जब एक्सेलेरेशन की बात आती है तो एक्सेलेरेशन के साथ साथ एक रिटार्डेशन वर्ड्स भी आते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ग्राफ बनता है कि आपका टाइम हो गया, स्पीड हो गया, और यहाँ पे जो ग्राफ बनता है अगर ये इस तरह से जाता है तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अगर यहीं पर अगर इस तरह से ग्राफ बन जा रहा है, ये भी आपको स्ट्रेट लाइन ही मिल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, स्पीड है, और यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड की डायरेक्शन जा रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा। अगर वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा। एक्सेलेरेशन अगर अपवर्ड की तरफ जाएगा, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलेरेशन में गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, रिटार्ड में गाड़ी ब्रेक लेकर रुकती है। तो अगर नीचे की तरफ गाड़ी ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब है ये वो अपना बॉडी अपना स्पीड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन में हो जाएगा रिटार्डेशन। अगर नीचे की तरफ आ गया तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अगर ऊपर की तरफ चला गया तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट थर्ड है स्पीड टाइम ग्राफ। When speed changes at non-uniform rate, यानी
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन पढ़े थे और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन पढ़े थे। तो यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, यानी कभी तेजी से बढ़ रहा है फिर रुक रहा है, फिर रुक रहा है फिर तेजी से बढ़ रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर कोई बॉडी अपना स्पीड चेंज कर रहा है तो उस केस में उसका ग्राफ कैसे होगा। तो उसके लिए भी हम लोग वही बनाएंगे, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे टाइम एक्सिस को डालेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे स्पीड को, और यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म जा रहा है तो इस तरह से अगर कहीं कर्व लाइन अगर आपको मिल रहा है, ये किसको इंडिकेट करता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन में एक्सेलेरेशन हो गया अपर डायरेक्शन में, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो रिटार्डेशन से नेगेटिव एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है। इस तरह से इस 3-4 आपको या 4, 5, 6 ऐसे ग्राफ मिले। इस ग्राफ से आप पहचान सकते हैं किसका कौन सा किस कंडीशन उसका ग्राफ है। अब क्या होता है कि ग्राफ तो इसके अकॉर्डिंग हो गया, अब इस पे क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ग्राफ का कुछ न्यूमेरिकल्स होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल्स आपको दिखाएंगे जिसमें सारे ग्राफ का डिस्टेंस कैसे निकलता है, सारे चीज को उसमें दिखाया जाएगा। इसको आप लोग नोट्स, इसका पीडीएफ ईआरपी पे मिलेगा, पीडीएफ देके कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी सब प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।